नमस्कार ट्रेडर, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कृणाल रंदानी, आपका होस्ट, और आज हम बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। स्पेसिफिकली आज हम बात करते हैं कि कैसे आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी का एक फ्रेमवर्क बनाना है और कैसे आप चाहे जो ट्रेड करना हो, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो सीएफडी हो गया, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड हो गए या इक्विटी और इंडाइसिस हो गए, जो भी आपको ट्रेड करना है, कैसे आप उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में, तब चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चार चीज कौन सी है उसके बारे में हम आज सीखेंगे और कैसे इन चार चीजों से आप एक किलर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, वो समझेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने का रास्ता आपको मिल चुका होगा, तो एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी है वो है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम डिसाइड करना काफी सिंपल लगता है, बट एक्चुअली इतना सिंपल होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है गोल्ड का। गोल्ड को मैं मंथली चार्ट पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, गोल्ड को मैं 1 मिनट चार्ट पे भी ट्रेड कर सकता हूँ। मंथली पर गोल्ड कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर मैं 1 मिनट पे स्विच करता हूं तो आप देख सकते हो गोल्ड एकदम ही अलग दिख रहा है। तो हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मान लेते हैं कि टाइम फ्रेम हमने चुन लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब मार्केट या प्राइस किस दिशा में जा रहा है। अब इस केस में आप देख सकते हो कि भाव पहले ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे गया, अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस हिसाब से हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि ये जो एरिया था, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। अब यहाँ पे यस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है, पर ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा बाइंग हम लोग देखने मिल सकता है हमें। अब दूसरी स्टेप में तो हम लोग ने ट्रेंड समझ लिया। तीसरे स्टेप में हम लोग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस सीखेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में चाहे आप जो भी वर्ड दो, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस, डिमांड, सप्लाई जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप एक्चुअली ट्रेड्स लेने वाले हो। तो टाइम फ्रेम चुनने के बाद, ट्रेंड समझने के बाद हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारा बन रहा है यहाँ पर, जो है लगभग 2300 के आसपास। उसके बाद हम लोग मार्क कर सकते हैं एक दूसरा बड़ा लेवल जो आता है लगभग 2400 के आसपास। तो अब देख सकते हो कि भाव 2300 और 2400 के बीच में अभी फिलहाल अटका है। अब इन बड़े लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम थोड़े से छोटे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जैसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस लगभग ये लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है और प्राइस लगभग ये लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग ने बहुत जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आने वाले हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि मार्केट में कहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स मिल सकते हैं, या कौन सी लेवल्स तोड़ने के बाद थोड़ा सा हमें मोमेंटम और देखने मिल सकता है। मोमेंटम मतलब तेजी और स्फूर्ति। अब एक बार हम लोग ने लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, फिर चौथे स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंट्रीज एंड एग्जिट्स। अब दोस्तों, एंट्रीज और एग्जिट्स डायरेक्टली रिलेटेड है बाकी 3 स्टेप से। कैसे? टाइम फ्रेम पर ही हम एंट्री एग्जिट करेंगे। दूसरा हो गया हमारा ट्रेंड। अगर ट्रेंड बुलिश है तो हम नेचुरली बाय साइड के एंट्रीज देखेंगे, वैसे ही अगर ट्रेंड बेरिश है हम लोग सेल साइड के एंट्रीज देखेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। जब हम लोग बाय कर रहे हैं तब हम लोग सपोर्ट के आसपास बाय करना पसंद करेंगे, या तो हम लोग रेजिस्टेंस के पार मतलब ब्रेकआउट बाय करना पसंद करेंगे। वैसे ही अगर हम लोग सेल ट्रेड्स देख रहे हैं तो या तो हम लोग रेजिस्टेंस पर सेल करना पसंद करेंगे, या तो सपोर्ट के ब्रेक पर सेल करना पसंद करेंगे। तो ये तो बात काफी आसान है। अब हम इस पूरे फंडे को चार्ट पर लाते हैं एक साथ। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ट्रेड करने की ट्राई कर रहे हैं एक बुलिश सेटअप को। दोस्तों, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल। ना तो ये ट्रेड एडवाइस है, ना तो ये ट्रेड टिप है, ना तो मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं। दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। और यहाँ पे हम लोग एज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मान रहे हैं कि दिस इज अ बुलिश ट्रेड। इसका कारण क्या है?
आपको समझाने में काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा, या तो हम लोग कह सकते हैं सपोर्ट से ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद जब प्राइस आगे जाता है तब हम बाय कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एंट्री। एग्जिट कैसे तय करेंगे? एग्जिट के हिसाब से अगर हम लोग सपोर्ट पर बाय करते हैं तो एग्जिट लगभग यहां पे रख सकते हैं, विच इज जस्ट बिलो 2320। ये हमारा हो जाएगा एक स्टॉप लॉस, करेक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं ये वाले एंट्री की, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद के एंट्री की, तो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है अराउंड द क्लोज ऑफ 2345 2340। अब जब आप एक्चुअली ट्रेड कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स आपको एग्जैक्ट लेवल्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पर सिंस हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैं एग्जैक्ट लेवल्स नहीं डाल रहा, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो अगर हम लोग एक समराइज्ड वर्जन में कहें तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम आपको तय करना है। टाइम फ्रेम एक बार तय हो गया, फिर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके बाद आपको एंट्रीज और एग्जिट समझने हैं। और दोस्तों, चाहे कोई भी टाइप का ट्रेडिंग हो, प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर बेस्ड हो गया, सिस्टम बेस्ड कुछ और हो गया, जो भी आपको ट्रेड करना है करो, पर आप रिस्क मैनेजमेंट कभी मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्केट में जो आपको याद रखनी चाहिए, और यही कारण से हमारे वेबिनार्स भी होते हैं, हमारे लाइव स्ट्रीम्स भी होते हैं। तो आप एक्सएम की वेबसाइट को जरूर विजिट करना, हमारे वेबिनार्स जरूर देखना, और इस एक्सएम की यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस आते हैं और लाइव स्ट्रीम्स भी आते हैं। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में भी कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।